माला आरती, ढोल नगाड़े, जैसे कोई पदक जीत कर लौटे हों। सवाल ये नहीं कि जमानत क्यों मिली, सवाल ये कि तोड़फोड़ का स्वागत क्यों। क्या कानून अब अपराध नहीं, निष्ठा देखता है? आप सभी को जय मसीह। मेरे पीई भाई में सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप पहले इस देश के लिए, इस समाज के लिए और जिस देश में हम रहते हैं पूरे संसार के लिए प्रार्थना करें। इसलिए कह रहा हूं, बलात्कारी जेल से बाहर आते हैं, उनका स्वागत किया जाता है। जो बिना बेगुनाह लोग होते हैं उन्हें जेल में डाला जाता है। जो किसी प्रकार का कोई कसूर नहीं होता उन्हें मारा जाता, पीटा जाता, धमकाया जाता है। जो बेगुनाह लोग होते हैं उनको जेल में डाला जाता है, सालों साल उन्हें बेल नहीं मिलती है, जेल में पड़े रहते हैं। लेकिन जो आतंकी हैं, जो तरह तरह के रेपिस्ट हैं, तरह तरह के मतलब की गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, उनको जेल से बाहर निकाला जाता है, उनका स्वागत किया जाता है, यहाँ तक कि फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। ये हमारे भारत देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि आज हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं ही नहीं करता हूं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो आज इस देश में जो अच्छे राह पे, अच्छे रास्ते पे चलते हैं, उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि आज बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो घटना घटी थी, ऐसी तो बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन आज पर्टिकुलर बात करने वाला जो मसीह समाज को मारने वाले, पीटने वाले, उनको सताने वालों को क्रिसमस डे के दौरान काफी ज्यादा हो हल्ला हुआ, काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुई और इस तरीके से लाखों करोड़ों का नुकसान पहुंचा मसीह समाज का। उसको लेकर के जब बजरंग दल के ऊपर एफआईआर होती है, बजरंग दल के ऊपर एफआईआर होती है, तो छत्तीसगढ़ की पुलिस उनको मतलब गिरफ्तार करती है, उन्हें जेल में डालती है और तुरंत उसके बाद 3 दिन 4 दिन बाद उन्हें बेल मिल जाती है। अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं पूरी घटना आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा हमारे भारत देश में। आइए इसके जमानत पर छूटे अभियुक्त, माला आरती, ढोल नगाड़े, जैसे कोई पदक जीत कर लौटे हों। वीडियो को आपने देखा, अब समझ गए होंगे। मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बताना चाहता हूं, अभी पूरी वीडियो आपको नहीं दिखाया, केवल आपको एक झलक दिखाया हूं। ईसाइयों को मारने वालों को स्वागत किया जाता है फूल मालाओं से और यहाँ तक कि मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। कहीं न कहीं देश में एक धर्म, एक विशेष जात का दबदबा बन चुका है और जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन्हें दबाया जाता है या फिर उन्हें चिढ़ाने के लिए, या फिर कहते हैं कि ठीक है आप जो भी करेंगे हमारे लिए कानून व्यवस्था फिर मतलब औपचारिकता है, केवल नाम का है, हम जाएंगे फिर आएंगे फिर हमारा स्वागत करेगा। ऐसी मानसिकता हमारे भारत देश में बनाई जा रही है। ऐसे अनेकों उदाहरण है, सिर्फ मैं एक उदाहरण आपको दिया हूं, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आज मैं एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया को लेकर के बात करता हूं, जिस पर यह वीडियो सोशल मीडिया पर यह भी वायरल हुई, जहां बीबीसी ने यह छापा, अमेरिका इस तरीके से यहाँ पे भड़का कि क्या अपराधियों को, गुंडों को, मवालियों को, बलात्कारियों को, रेपिस्टिस को, मतलब आतंकवादियों को जेल से बाहर निकाल के स्वागत किया जाएगा। क्या ये समाज का संविधान, कानून व्यवस्थाएं कहती है? नहीं। लेकिन मैं आपको पूरी घटना बताना चाहता हूं, जो कि बीबीसी न्यूज है, जो कि इंटरनेशनल, आप जानते हैं ब्रिटिश न्यूज है। यहां पर तो कोई भी भारत देश का नागरिक बोलने की हिम्मत नहीं करता है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा होगा ईसाइयों के ऊपर डिबेट होते हुए, आपने कभी नहीं देखा होगा। इसीलिए बीबीसी ने न्यूज रिपोर्ट के अनुसार मैं देखना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा। इसके बाद मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, उसको भी देखिएगा आज हमारे भारत देश में क्या हो रहा है, अल्पसंख्यक मसीह समाज के ऊपर क्या बीत रही है, क्या हो रहा है, इसको पूरी घटना आपको बताऊंगा। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार क्रिसमस डे के दौरान भारत में कुछ इलाकों में ईसाई समुदाय से जुड़े धार्मिक कार्यक्रम को लेकर के तनाव और हिंसा की घटना सामने आई थी। इसको बीबीसी ने अभी जो रिपोर्ट किया है, मतलब परसों कल की अभी रिपोर्ट जो अभी आई है, बीबीसी ने छापा है, उससे तहलका मच गया। भारत देश में काफी ज्यादा अफरा तफरी मच गई है। आइए मैं आपको रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं, पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, इस क्लिप को देखिए, उसके बाद बात करता हूं। जमानत पर छूटे अभियुक्त, माला आरती, ढोल नगाड़े, जैसे कोई पदक जीत कर लौटे हों। सवाल ये नहीं कि जमानत क्यों मिली, सवाल ये कि तोड़फोड़ का स्वागत क्यों। क्या कानून अब अपराध नहीं, निष्ठा देखता है? रायपुर के एक मॉल में क्रिसमस की सजावट कुछ लोगों को रास नहीं आई और सजावट टूट गई। आरोप कर्मचारियों से धर्म जाति पूछी गई, धमकियां दी गई, तोड़फोड़ हुई, पुलिस ने कार्रवाई की, गिरफ्तारी हुई, जमानत मिली। यहां तक कानून की कहानी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी आगे बढ़ती है। जमानत मिलती है, आरती उतारी गई, माला पहनाया गया, ढोल बजे, जैसे संदेश साफ हो, तोड़ो भरो हम साथ हैं। और संगठन के नेता कहते हैं धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जेल गए थे। तो सवाल, क्या तोड़फोड़ अब रक्षा का नया अध्याय है? सरकार कहती है कानून अपना काम करता है, लेकिन जब स्वागत में तालियां बजे तो क्या चुप्पी भी काम कर रही होती है? क्या यह चुप्पी हिम्मत नहीं बढ़ाती? क्या यह संदेश नहीं देती कि भीड़ सही है, कानून बस औपचारिक है? भारत संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष।
दरअसल क्रिसमस से एक दिन पहले छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर स्थित मैग्नेटो मॉल में हंगामा और तोड़फोड़ की गई। पुलिस के मुताबिक 30 से 40 लोग लाठी डंडों और हॉकी स्टिक के साथ मॉल के भीतर घुसे और वहां मौजूद दुकान, सजावट और सामान को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद उन लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। और अब बजरंग दल के कार्यकर्ता यानी जिन्होंने तोड़फोड़ किया, जिन्होंने क्रिसमस के दिन तोड़फोड़ की और मॉल में धर्म पूछा, उन्हें अब जमानत मिल गई है। यानी गुरुवार की देर रात जमानत पर सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं का उनके समर्थकों ने मालों और ढोल, नगाड़ों और नारों के साथ स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जेल परिसर के बाहर मौजूद रहे, जिस पर बजरंग दल के जिला संयोजक विजेंद्र वर्मा ने कहा कि संगठन को अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है। उन्होंने दावा किया कि ये लोग धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए खड़े हुए थे। अब इस मामले पर विपक्ष ने सरकार से सवाल किया है। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने सोशल मीडिया पर लिखा, 6 आतंकी जो जबरदस्ती रायपुर के मॉल में घुसकर क्रिसमस के दिन तोड़फोड़ किए, उन्हें जमानत मिल गई। उसके बाद उसका हीरो के जैसे स्वागत। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कुछ जगहों पर चर्च और प्रार्थना सभाओं में तोड़फोड़ की गई है, जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 25 दिसंबर की यह घटना घटी थी और स्थानीय ईसाइयों परिवारों को डराने धमकाने आरोप लगाए गए थे। तरह तरह की घटनाएं हमारे सामने निकल करके आई थी। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में स्थानीय लोगों, पीड़ितों और मानव अधिकार संगठनों में बयान शामिल करते हुए अपने बीबीसी हिंदी जो न्यूज चैनल है उसमें कहा जाता है इस घटनाओं के त्योहार के माहौल को और डरा और सुरक्षा को बदला गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ मामलों में जिन लोगों पर हिंसा या तोड़फोड़ के आरोप लगे तो उनके बाद उनकी जमानत मिल गई है। और बीबीसी ने यह सवाल उठाया है कि जब ऐसे मामलों में आरोपी रिहा होते हैं तो उनका सार्वजनिक रूप से स्वागत किया जाता है। इस चीज को लेकर के अमेरिका ने कहीं न कहीं कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप स्वागत करिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से आप नारा लगाते हैं, मसीह समाज को मतलब मुर्दाबाद के नारा लगाते हैं, इससे अमेरिका भड़का। तो इसका संदेश समाज में क्या जाता है? बीबीसी के अनुसार कहा जाता है कि मानव अधिकार संगठनों का मानना है कि ऐसी घटनाओं पर निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। ऐसे समाज में नफरत फैल जाएगी और एक दूसरे के समाज के लोग यही सोचेंगे कि कानून व्यवस्था अल्पसंख्यक या ईसाई या मुसलमानों के लिए नहीं, केवल हिंदुओं के लिए है, क्योंकि हिंदुओं की समय सरकार है। इसलिए लोगों के मन में कहीं न कहीं वो बात आएगी, नफरत बढ़ेगी और एक दूसरे के अंदर फूट आएगा और कहीं न कहीं आक्रोश बढ़ेगा। समाज में कहीं न कहीं दंगे या कुछ होने की संभावना हो सकती है। इसीलिए बीबीसी ने बहुत सारी बातों को कहा है, लेकिन बीबीसी ने यह भी कहा है, सरकारी पक्ष का कहता है कि ये घटनाएं स्थानीय स्तर पर है और कानून के तहत जांच जारी है यदि ऐसी कोई घटनाएं सामने आती हैं तो। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट या जरूरी जब धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक गंभीर विषय बताया है तो आज इस पर नजर रखना चाहिए सरकार को भी और देखना भी चाहिए कि समाज में आखिर क्या हो रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, जिस तरीके से मसीह समाज को अपमानित किया गया है, डराया गया है, धमकाया गया है, ये किसी प्रकार की जो घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, मैं सिर्फ मसीह समाज को लेकर के नहीं कहता हूँ, मुसलमानों को भी इस तरीके से बहुत सारे बहन बेटियों को, रेपिस्ट को, बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, जेल से रिहा किया जाता है, उन्हें अच्छे से फूल माला से स्वागत किया जाता है, पार्टियों में शामिल किया जाता है। सोचिए, एक अच्छा खासा व्यक्ति जेल में पड़ा रहता है, निर्दोष होते उसे जेल में डाला जाता, मारा जाता, पीटा जाता है। एक जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बलात्कारी, जितने रेपिस्ट हैं, उन्हें जेल से निकाल करके उन्हें मतलब फूल माला स्वागत किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये देश में संदेश ये उठता है, संदेह होता है मन में, क्या धर्म की राजनीति हो रही है? भारत का संविधान धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग प्रार्थना करें इस देश के लिए, समाज के लिए और हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए, हर मजहब के लिए, ताकि देश में शांति बने रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचे और लोग समझें कि हमारे भारत देश में आज क्या हो रहा है और क्या करने की आवश्यकता हमें है। मेरे प्रिय भाई, जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रभु आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।